दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है सेव योर कैपिटल। दोस्तों, इस चैनल का नाम सेव योर कैपिटल रखने का रीज़न ये है कि शेयर बाज़ार में सबसे जो मुख्य चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, वो आपकी कैपिटल है। आपको रिस्क मैनेजमेंट मालूम है, आपको मनी मैनेजमेंट मालूम है, आपको सारे चार्ट्स मालूम हैं, आपको सब कुछ मालूम है, लेकिन अगर आपका कैपिटल आपके पास नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। या कैपिटल है और आपने उड़ा दिया है तो आप बिल्कुल असहाय अपने आप को महसूस करेंगे। खैर, इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि एक इंसान 10 में 10 ट्रेड करता है, लेकिन उसमें कम से कम 7 बार वो सही होता है। यानी कि अगर रिटेल ट्रेडर, जो नया ट्रेडर है, अगर वो सही से काम कर रहा है तो इसका मतलब ये है, मतलब अगर सही से काम कर नहीं रहा है, अगर वो सही से काम करे तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिटेबल होने के लिए 10 में 7 या 100 में 70 ट्रेड अगर सही है तो बहुत है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसने प्रॉफिट बनाया, लेकिन अब दोबारा उसको घुसना है, मतलब सेकेंड ट्रेड लेना है या थर्ड ट्रेड लेना है। चलो 2-3 ट्रेड फिर भी समझ में आते हैं, लेकिन 5 ट्रेड भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है कि जो उसने प्रॉफिट बनाया वो सब मार्केट को दे के जाएगा। अब जैसे कि ये देखिए, निफ्टी का 1 तारीख का चार्ट है, अगस्त। तो इसमें क्या हुआ कि ये चौथी कैंडल लगभग 9:30 पे जो ग्रीन कैंडल है, इसको देख करके जैसे थोड़ा रिट्रेसमेंट पे जिसने पोजीशन बनाई होगी तो 30, 40, 50 पॉइंट मिले। मतलब कल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस होता है तो कल की क्लोजिंग तक तो हम रुकेंगे, ठीक है। तो 30-40 पॉइंट हमको मिल रहे हैं, यानी कि एक लॉट पर भी लगभग 2021-2200 रुपये इसको कमा रहा है। बहुत है, जो कि यानी अगर एक ट्रेड करके अगर बंद कर दे इंसान तो लगभग आप मान के चलिए कि महीने में 20 दिन की अगर शेयर मार्केट है तो मतलब 30-40 हज़ार रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या करेगा, अब उसने 2,000 रुपये कमाया, कोई भी, जैसे मैं भी ये गलती करता था, अब नहीं करता हूँ। अब वो क्या करेगा, मतलब यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस के पास रेड कैंडल करते हुए 2-3 कैंडल रेड बनाई, ठीक है। अब जो लोग इसमें सेल कर दिए, यानी जिन्होंने पुट बाई कर लिया, चलो वो तो ठीक है, वो तो प्रॉफिट अच्छा करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब ये ग्रीन कैंडल बीच में आई तो कुछ रिटेल ट्रेडर क्या करेगा कि नहीं नहीं, सुबह से मार्केट उठ रही है, ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, यानी रिट्रेस किया है, अब ये ग्रीन कैंडल से फिर ऊपर जाएगी। तो क्या हुआ, जो यहाँ पे 2,000 रुपये प्रॉफिट बनाया वो यहाँ पे मतलब फिर उसका घट गया। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये इस पोजीशन पे जहाँ पे लाइन हमारी है, यानी कि 24,744 पे, अगर वो यहाँ पे निकल जाता है, जैसे वो गलत हो गया, निकल गया, कोई बात नहीं, मान के चलिए कि उसके 2,000 से 500-700 रुपये का उसको लॉस हो गया, 1,300 रुपये बचे। लेकिन नहीं, उसने होप ट्रेडिंग में क्या किया, ये कैंडल बड़ी आई, एक और किया, एक और मारी कैंडल, तो लगभग उसका पूरा जीरो हो गया। अब वो निकला होगा तब भी गलीमत है कि चलो जीरो जीरो करके निकल आया, लेकिन हो सकता है अभी भी होप में बैठा हो। तो अब ये देखिए कहाँ तक मार्केट गई, यानी कि वो कितना ही माइनस में गया होगा, 2,000 4,000 पता नहीं। तो ये होता है कि 100 में 70 ट्रेड लेने के बाद भी लोग लॉस में हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर ट्रेड कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपने 5 ट्रेड किया, लगभग 60 रुपये 70 रुपये टोटल ब्रोकरेज और चार्जेज मिला करके जो भी हमको लगते हैं। तो अगर हमने 10 ट्रेड किए मान लो, तो 600 रुपये तो ब्रोकर का तो फिक्स हो गया, मतलब उसको हमको 600 रुपये देना है, ठीक। लेकिन हमने कभी 500 रुपये बनाया, कभी 1,000 माइनस किया, फिर हमने 1,500 रुपये बनाया, फिर 1,000 माइनस किया। तो ऐसा करते 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 3 बजे जब मार्केट बंद होने का समय आता है 3:30 पे, तो हमने देखा क्या कि हम या तो जीरो पे हैं, मतलब यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं, या तो लॉस में हैं। अच्छा ठीक, यहाँ तक तो बात क्लियर है कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं, नो प्रॉब्लम, हमने ना कुछ लिया ना कुछ दिया, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉफिट किया, मान लो सब काट पीट करके, मतलब दिया लिया दिया लिया करके हमने 500 रुपये कमाया, तो आप दूसरी तरफ क्या देखेंगे कि हमने लगभग ब्रोकरेज 500 रुपये दे दिया है। तो यानी हमारी आंखें जलती रही पूरा दिन और हम बाई सेल करते रहे, यानी हमको कुछ नहीं मिला, और जो 500 मिला भी वो ब्रोकरेज में चला गया। तो यहाँ पे क्या होता, अगर एक ट्रेड वो करता है इंसान, तो मान लो 2,000 रुपये उसने बनाया था यहाँ तक कि ये इस पोजीशन तक, कल की क्लोजिंग तक। फिर उसने चलो एक ट्रेड गलत हो गया, उसके 2-4-500 रुपये कम हुए होंगे, यानी कि 1200-1300 रुपये घर लेके जाता। लेकिन उसकी इन हरकतों से
कोई ये भी पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि ये हर एक रिटेल ट्रेडर करता है, उसी वजह से मतलब लॉस होते हैं। नहीं तो शेयर बाज़ार इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। मतलब हमसे भी ये सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब नहीं होती हैं, लेकिन लोग करते हैं। तो दोस्तों ये अभी छोटी 5 मिनट की वीडियो है, तो दोस्तों जैसा भी हो आप कमेंट में बताइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस तरीके की बहुत सारे प्रॉब्लम है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो रिटेल डीलर करता है गलतियाँ। तो उन सारी गलतियों पे हम बात करेंगे कि मतलब जैसे कि एक आम इंसान है जो एक मान लो 20,000 30,000 रुपये की नौकरी करता है, यानी 1,000 रुपये पर डे उसका आता है। तो 1,000 रुपये पर डे आपका ट्रेडिंग से कमाना कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि 20 दिन की मार्केट में 20,000 रुपये हुए, लेकिन कभी कभी एसएल भी लगेंगे। चलो हमने 15,000 रुपये ज्यूम कर लिए, 12,000 रुपये ज्यूम कर लिए, आप इतने कमा सकते हैं मतलब एक लॉट से बहुत सेफली करने के बाद। लेकिन ओवर ट्रेड और रिस्क मैनेजमेंट ना होना, जैसे कभी कभी 10 पॉइंट हमको देने का मन था कि चलो 10 पॉइंट का एसएल देंगे, लेकिन अब हमने एसएल लगाया नहीं सिस्टम में, अब वो चला गया कितना 18 पॉइंट नीचे। अब यानी तो हमने क्या सोचा कि चलो यार अब 18 हो ही गया है, अब हम 25 पे निकल जाएंगे। तो ऐसा करते करते वो रूल ब्रेक होते हैं। फिर वो मतलब आपने बनाया 1,000, दूसरे दिन देंगे 1,500, फिर तीसरे दिन आपने बनाया 2,000, आप देंगे 3,000। तो ये सारी गलतियाँ होती चली जाती हैं। तो इन्हीं गलतियों पे दोस्तों बात करेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।